Welcome. Today's topic is homolytic fission and heterolytic fission in a covalent bond. So we first know what is fission. What is fission? Fission means this fission. This fission means the process of splitting a heavy atomic nucleus into the two smaller nuclei. That is also called one type of cleavage or lysis. So we also know the homolytic fission is homolysis or heterolysis. So now comes to the topic. तो चलो शुरू करते हैं होमोलाइटिक फिजन. होमो मीन्स क्या है? होमो मीन्स सिमिलर और हेटेरो मीन्स क्या है? डिफरेंट. तो पहले हम पढ़ेंगे होमोलाइसिस क्या है या फिर होमोलाइटिक फिजन और सिमिलर. होमो मीन्स क्या? सेम. और लाइटिक मीन्स क्या? हम क्या? तो फ्यूजन लाइटिक सिमिलर सिमिलर होता है. तो अब हमें पता चला होमो मीन्स सेम, लाइटिक मीन्स क्लीवेज. तो होमोलाइटिक फ्यूजन का मीन्स क्या हुआ? सेम क्लीवेज. उसको हम डिस्क्राइब करके बाद में पढ़ेंगे. अब पता करेंगे हेटेरोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, लाइटिक मीन्स क्लीवेज. तो डिफरेंट क्लीवेज जहाँ होता है उसे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज पढ़ते हैं. उसे हम बाद में पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक फिजन को डिस्क्राइब करके हम पढ़ेंगे. तो होमोलाइटिक फिजन क्या होता है? होमोलाइटिक फिजन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच ए मैनर दैट आफ्टर क्लीवेज द इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड पेयर गोज ऑन सेल्फ. अब डेफिनेशन को देखो. डेफिनेशन में क्या कहा? कोवैलेंट बॉन्ड के से जो बनता है वो मॉलिक्यूल जब डिवाइड होता है, देखो ये ए बी है, एक मॉलिक्यूल है ये. तो ये ए और बी कहाँ कन्वर्ट होता है? ए और बी एक एक फ्री रेडिकल है. तो इसका मतलब होमोलाइटिक फिजन का प्रोडक्ट हमेशा फ्री रेडिकल ही होता है. और क्या बताया? it generally occurs in non-polar medium, polar medium or non-polar medium, but homolytic fusion occurs in only in non-polar medium and in presence of sunlight and UV ray. और दो एग्जांपल हम देखेंगे. देखो पहले तो क्या, ये जो H2 है इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है. तो वो जो होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर जाते हैं तो क्या बनाते हैं? H और H मतलब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाते हैं. उसी तरह और एक रिएक्शन क्लोरीनेशन जो है वो देखो, मीथेन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन क्या? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट प्रेजेंस में. और एक चीज, नॉन पोलर मीडियम में ही ये रिएक्शन होगा और कौन से भी मीडियम में नहीं होगा. तो फॉर्म क्या किया? मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर. Now comes to the second point, heterolytic fission. Hetero means different, lytic fission that is cleavage, different type of cleavage. तो हम पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूल है जो ए बी है. ए बी मॉलिक्यूल जब क्लीवेज होता है और बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो बनाता है ए और बी. ए के पास देखो दो इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, बी के पास कुछ नहीं है. तो मतलब क्या हुआ? बी पॉजिटिव चार्ज गेन किया. तो क्या हुआ? देखो बी ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया और ए ने नेगेटिव. दैट मीन्स कैटायन और एनायन फॉर्मेशन हुई. तो हम अब पता करेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन का डेफिनेशन क्या है. तो जो जो चाहता है वो लिख सकता है. लिख लो. It is the type of cleavage or breaking of covalent bond in such a manner that the shared pair of electron after cleavage shifted towards the more electronegative atom. Heterolysis occurs in polar medium, homolysis occurs in non-polar medium, and heterolysis occurs in polar medium. Heterolysis always produce cation and anion, that is cation and anion produced in heterolytic fission. तो देखो उसने क्या बोला डेफिनेशन में? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब यहाँ फ्लोरीन और कार्बन के बीच किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है?
हम जानते हैं ना फ्लोरीन का 4 है और कार्बन का 2.5 है, तो ज़्यादा फ्लोरीन का हुआ, तो वो फ्री रेडिकल जो बॉन्ड शेयर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन, तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कार्बन कैटायन हो गया, फ्लोरीन एनायन हो गया। समझ में आया? यही यहाँ पर खत्म होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन एंड होमोलाइटिक फ्यूजन।